तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो अपकमिंग क्राउन ज्वेल का इवेंट काफी मायनों में बड़ा होने वाला है क्योंकि WWE ने इसके लिए बहुत ही बड़े बड़े रेसलमेनिया लेवल के मैचेस प्लान कर दिए हैं और क्योंकि हमें ये वाला पेपर इस बार संडे को नहीं अपकमिंग थर्सडे को ही देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस वाले पेपर की प्रिडिक्शन आज अपनी वीडियो में कर ले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई रिजल्ट प्रिडिक्शन फॉर अपकमिंग ह्यूज क्राउन ज्वेल शो। उसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि इस वीक की AEW की रैम्पेज वर्सेस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो AEW के ओनर टोनी खान लंबी लंबी छोड़ रहे थे ना कि AEW स्मैकडाउन को आराम से रेटिंग्स में बीट कर देगा, तो कौन एक्चुअली जीता WWE वर्सेस AEW के फाइट में, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस सैटरडे को हुए AEW रैम्पेज वर्सेस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। और आपको पता है कि इस वीक स्मैकडाउन के जो आखिरी 30 मिनट हुए थे और रैम्पेज के जो पहले 30 मिनट हुए थे वो आपस में कोलाइड करने वाले थे। और क्योंकि AEW के ओनर टोनी खान ने एक हफ्ते पहले से ही WWE को इनडायरेक्टली एक चैलेंज दे दिया था कि उनका जो रैम्पेज का शो होने वाला है वो आराम से बीट कर देंगे स्मैकडाउन को रेटिंग्स के अंदर, इसलिए फैंस की जो एक्साइटमेंट है ना वो बिल्कुल ही हाई हो गई थी कि फाइनली जब AEW का शो कोलाइड करता है WWE के मेन शो स्मैकडाउन के साथ तो कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो बंधु, अगर आप WWE के फैन हो तो आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी है क्योंकि स्मैकडाउन ने बहुत इजीली हरा दिया है AEW के रैम्पेज को, क्योंकि ओवरनाइट नंबर्स के हिसाब से स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 793K मिलियन व्यूअर्स और उल्टी साइड AEW को व्यूअरशिप मिली है 549K मिलियन व्यूअर्स। अब आप अगर सोच रहे हो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तो 2 मिलियन के आसपास होती है तो इतनी कम कैसे हो गई, तो वो इसलिए है कि इस बार स्मैकडाउन का शो हुआ FS1 नेटवर्क के ऊपर, ना ही कि फॉक्स के अंदर। और जब भी WWE के शो FS1 नेटवर्क के ऊपर होती है तो रेटिंग इसके आसपास ही आती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि स्मैकडाउन पहले 2 मिलियन थी अब इतनी कम हो गई है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्मैकडाउन ने AEW रैम्पेज को अच्छे से हरा दिया है और टोनी खान जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब इस बार तो WWE आराम से AEW के ऊपर अपनी विक्ट्री हासिल कर चुकी है। तो अब देखते हैं इन दोनों प्रोमोशंस के बीच में अगर फिर से आमना सामना होता है तो वहां पर हमें कौन जीतती हुई नजर आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं अपकमिंग क्राउन ज्वेल पेपर के बारे में और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्राउन ज्वेल में होने वाले सारे मैचेस के बारे में और हम प्रेडिक्ट करेंगे रीजन के साथ कि कौन हो सकता है पॉसिबल विनर उस मैच में। सबसे पहले हम जिस मैच के बारे में बात करेंगे वो होने वाला है मंसूर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच में। और मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि WWE ने ये वाली टीम बना ही इसलिए थी ताकि इसको ब्रेक कर सके, ताकि मंसूर को क्राउन ज्वेल में एक मैच मिल सके। नहीं तो ज्यादा कुछ मतलब निकलता नहीं है इस वाली टीम को बनाने का, इतनी जल्दी तोड़ देने का, क्योंकि मुझे तो इस टीम के अंदर काफी कैपेबिलिटी लग रही थी। लेकिन खैर WWE के सामने किसी के क्या कहने। और इस मैच के विनर की बात करें तो काफी प्रिडिक्टेबल सा विनर है इस मैच में। मंसूर जो है वो सऊदी अरेबिया के लोकल बॉय हैं, तो ये तो होना नामुमकिन है कि इस वाले मैच में वो हार जाए, इसलिए इस मैच के अंदर मेरी आराम से प्रिडिक्शन होने वाले हैं मंसूर। अगला जो मैच अनाउंस्ड है वो है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए RK Bro वर्सेस AJ स्टाइल्स एंड ओमस के बीच में। और आपको तो पता ही है ये वाली जो फ्यूड है वो काफी लंबी खींच चुकी है। RK Bro टीम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो काफी कमाल के तरीके से हुई थी, लेकिन उसके बाद ना उनको कुछ ज्यादा अच्छे फ्यूड्स मिले नहीं। और मेरे हिसाब से WWE ने ये वाला मैच क्राउन ज्वेल में इसलिए रखा क्योंकि शायद उनको सिर्फ एक फिलर चाहिए होगा, क्योंकि सऊदी की जो ऑडियंस है उनको लेजेंड्स का मैच देखना पसंद है और वो WWE से डिमांड करते रहते हैं कि वो लेजेंड्स को लेके आए क्राउन ज्वेल के अंदर। इसलिए WWE ने सोचा क्योंकि RK Bro चैंपियन भी है, उनकी AJ स्टाइल्स एंड ओमस के साथ फ्यूड भी चल रही है, तो शो के अंदर एक चैंपियनशिप के लिए मैच भी हो जाएगा और रैंडी ऑर्टन AJ स्टाइल्स परफॉर्म भी कर लेंगे। और मैच की विनर की बात करें तो RK Bro के लिए भी कमाल कमाल के फ्यूड्स हो सकते हैं ड्राफ्ट के बाद रॉ के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाला हूँ RK Bro को एज अ विनर ऑफ दिस मैच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शो के ऊपर एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के बारे में, जो कि होने वाला है बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। और आपको पता है ये मैच हो ही रहा है क्योंकि गोल्डबर्ग जो है लैशली से बदला ले सके, क्योंकि लैशली ने अटैक कर दिया था गोल्डबर्ग के सन के ऊपर समर स्लैम में। और क्योंकि इस वाले मैच के ऊपर अब नो होल्ड्स बार्ड वाली स्टिपुलेशन लग चुकी है, इसका मतलब यही है कि इस मैच के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाली। टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स, कैंडल स्टिक्स कुछ भी यूज हो सकता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस मैच के अंदर फिर से गोल्डबर्ग के सन कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस मैच के विनर की बात करें तो एक साइड में गोल्डबर्ग अपने काफी मैचेस बहुत टाइम से हारते हुए आ रहे हैं और बॉबी लैशली भी अपनी WWE चैंपियनशिप हारने के बाद काफी मैचेस हार चुके हैं, इसलिए उनका भी इस मैच के अंदर हारना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने कहा कि गोल्डबर्ग के सन कुछ न कुछ रोल प्ले कर सकते हैं मैच के अंदर, तो हो सकता है वो जैसे न तैसे करके बॉबी लैशली को इस मैच में कॉस्ट करवा दे, इसलिए मैं इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करता हूँ गोल्डबर्ग को। लेकिन आप जो है ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लैशली अगर मैच में हारते भी हैं तो उनको ऐसे ही हराया जाएगा कि वो ज्यादा वीक ना दिखाई दे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। अब इस मैच के अंदर दो सुपरस्टार्स ऐसी हैं जो कि रॉ के अंदर हैं और सिर्फ साशा बैंक्स ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुकी है। और अब जरा हम इन तीनों
तीनों सुपरस्टार्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी किसकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि साशा बैंक्स एक लौती सुपरस्टार है जो कि स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी है, तो आप जरा ऐसे समझो कि अगर साशा बैंक्स इस मैच में जीतती है तो स्मैकडाउन के पास साशा बैंक्स जाएगी एज अ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन एंड ड्राफ्ट के बाद ऑलरेडी शार्लेट फ्लेयर वहां पे है एज अ रॉ वुमेन्स चैंपियन। तो अगेन यहाँ पे वही थ्योरी लग जाती है कि एक ही ब्रांड के ऊपर दो चैंपियन क्या करेंगे, इसलिए मेरे हिसाब से साशा बैंक्स की जीतने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। अब बियांका ब्लेयर वही सुपरस्टार है जिससे बेकी लिंच ने चैंपियनशिप जीती थी समरस्लैम के अंदर, और जब भी कोई सुपरस्टार अपनी चैंपियनशिप को हारता है ना, उसको वही चैंपियनशिप इतनी जल्दी जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और बियांका ब्लेयर कोई हील तो है नहीं कि वो कुछ भी करके चैंपियनशिप को वापस ले ले, इसलिए मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर के भी यहाँ चैंपियनशिप जीतने के चांसेस थोड़े से कम है। इसलिए लास्ट जो सुपरस्टार बचती है इस मैच के अंदर वो है रेनिंग स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। अब भले ही लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में बेकी लिंच पिन हो गई हो, लेकिन उनको चैंपियनशिप के लिए पिन करना इतनी जल्दी उतना आसान नहीं है। और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस वाले मैच में विनर होने वाली है बेकी लिंच और वही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेंगी। अब आप अगर सोच रहे हो कि बेकी लिंच तो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन और ड्राफ्ट के बाद रॉ में जा चुकी है, तो ये मामला कैसे होगा, तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि वो लास्ट ईयर करवा चुके हैं न्यू डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, कि बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर जो है आपस की चैंपियनशिप को एक्सचेंज कर लेंगे। तो शार्लेट फ्लेयर ले लेगी बेकी लिंच की स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप और बेकी लिंच ले लेगी शार्लेट फ्लेयर की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। शो का नेक्स्ट मैच जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच। और यहाँ पर भी घुमा फिरा के कहानी वही है। बिगी जो है वो इस वक्त फैन के साथ बहुत ज्यादा ओवर है, उनको चैंपियनशिप जीते अभी एक ही महीना हुआ है, और हमारे मैकिंटायर जा रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी रोमन रेंस हैं एज अ यूनिवर्सल चैंपियन। तो मैकिंटायर की यहाँ पे जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन होने वाली इस मैच के अंदर बिगी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है शो के ऊपर क्वीन क्राउन टूर्नामेंट एंड किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स भी अनाउंस्ड है, लेकिन उसके लिए हमें क्या एग्जैक्ट मैचेस देखने को मिलेंगे उसके लिए हमें कल का रॉ का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रेडिक्टेड मैचअप बता देता हूँ जो कि आपको पॉसिबली देखने को मिलेगा फाइनल्स के अंदर। और क्योंकि कल होने वाला है सेमीफाइनल्स के अंदर डूड वॉ वर्सेस शेना बेजलर के बीच में, तो मेरे ख्याल से और सबके ख्याल से अभी शेना बेजलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश कर रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल के मैच में हमें शेना बेजलर ही जीतती हुई दिखेगी। और अगर वही होता है देन फाइनल्स के अंदर मैचअप होगा जेलिना वेगा वर्सेस शेना बेजलर के बीच में। और अगर वही होता है देन पॉसिबली हमें शेना बेजलर ही एज अ क्वीन क्राउन टूर्नामेंट की विनर देखती हुई मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जेलिना वेगा का तो ऐसा कुछ ज्यादा चांसेस बनता नहीं है शेना बेजलर के अगेंस्ट में। और वैसे भी अभी शेना बेजलर को सोनिया डेविल के साथ दिखाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि सोनिया डेविल थोड़ी सी हेल्प कर दे शेना बेजलर की और इसलिए जेलिना वेगा उस मैच में हार जाए। नेक्स्ट जो किंग ऑफ द रिंग का फाइनल होने वाला है उसके अंदर फिन बैलर ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं और वो फेस करेंगे इधर जेवियर वुड्स या फिर जिंदर महाल को। अब यहाँ पे जो है मामला थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि देखो इसके अंदर दो कहानी है। एक तो जिंदर महाल का जो गिमिक है वही बताता है कि वो है मॉडर्न डे महाराजा, और क्योंकि फिन बैलर एक फेस सुपरस्टार है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि फाइनल के अंदर एक फेस वर्सेस हील का मैचअप देने के लिए कल के मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई जिंदर महाल को विन करा दे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जेवियर वुड्स के बारे में सोचो तो जेवियर वुड्स के पास फैंस का जो है पूरा सपोर्ट है और फैंस जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि बिगी एंड कोफी किंगस्टन के जैसे अब जेवियर वुड्स को भी पुश मिलना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सिमिलरली वैसा कुछ करना चाहती है देन किंग ऑफ द रिंग को जितवाने से बेटर जेवियर वुड्स के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर कल के सेमीफाइनल के लिए मुझे एक विनर चूज करना हो तो मैं जाऊंगा जिंदर महाल के साथ। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जेवियर वुड्स इस मैच में जीते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी जेवियर वुड्स को एक बड़ा सुपरस्टार नहीं समझती है। लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन सही हुई और हमें फाइनल्स के अंदर फिन बैलर वर्सेस जिंदर महाल का मैच देखने को मिलता है तो मेरे पिक वहां से होने वाले हैं जिंदर महाल। और रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग या फिर क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के जो विनर्स होते हैं वो ज्यादातर हील सुपरस्टार्स होते हैं। और ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि जिंदर महाल को एक और पुश देने की सोच रही हो तो उनको ये टूर्नामेंट जितवा दे। क्राउन ज्वेल के अंदर हम जो नेक्स्ट मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो हो सकता है कि मैच ऑफ द नाइट बन जाए, और वो होने वाला है एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में इनसाइड हेल इन अ सेल। अब इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ आप पूरी ब्रूटलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नो होल्ड्स बार्ड मैच के जैसे इस मैच के अंदर भी बहुत कुछ यूज होने वाला है। और क्योंकि एक मैच के अंदर एज जीत चुके हैं, दूसरे मैच के अंदर सेथ रॉलिंस जीत चुके हैं, तो ये मैच होने वाला है उनके बीच का फाइनल चैप्टर। लेकिन अगर इस मैच के अंदर विनर ट्रेड करना हो तो मैं जाऊंगा यहाँ पे एज के साथ, और मेरे ख्याल से एज यहाँ पे जीत के सेथ रॉलिंस के साथ अपने चैप्टर को फाइनली एंड करने वाले हैं। शो के ऊपर सबसे बड़ा मैच और मेन इवेंट होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच के लिए हम सारे फैंस कितने टाइम से वेट कर रहे हैं तो सबको पता है, और हमें ये भी पता है कि रोमन रेंस के चैंपियनशिप रेन में अब तक जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस बार है, और वो है ब्रॉक लेसनर। और अगर आप ओवरऑल भी देखो किसी भी मैच के अंदर अगर ब्रॉक लेसनर होते हैं तो उनकी ही जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम सब चीजों को मिला के देखें कि रोमन रेंस की डोमिनेंस, ब्रॉक लेसनर
का पावर, रोमन रेंस का कैसा रेन गया है इस पूरे चैंपियनशिप के दौरान, सबको अगर ध्यान में रखें तो मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ रोमन रेंस को एज अ मैच विनर। और मेरे ख्याल से वो इस टाइम में अपने चैंपियनशिप को तो नहीं हारने वाले। और अगर आप इसके रीजन के बारे में पूछो तो मैंने आपको बताया था कि WWE जो है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में एक से भी ज्यादा मैचेस प्लान कर रही है। तो अगर WWE का सचमुच ऐसा ही प्लान है तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि रोमन रेंस पहले ही मैच में अपने चैंपियनशिप को लूज कर जाए। और दूसरा एक रीजन जो मुझे पॉसिबल लग रहा है कि WWE रोमन रेंस को एक बहुत ही बड़ा स्टार दिखाना चाहती है, एक बहुत ही डोमिनेंट चैंपियन दिखाना चाहती है, एक ऐसा डोमिनेंट चैंपियन जो कि एज को हराए हुआ है, डैनियल ब्रायन को हराए हुए है, जॉन सीना को हराए हुए हैं। और अब उस लिस्ट में ब्रॉक लेसनर भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी स्टार के लिए ब्रॉक लेसनर को हराना एक सबसे बड़ी बात होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। इस मैच के जो ऑड्स हैं वो भी काफी क्लोज जा रहे हैं। इसलिए WWE अगर क्राउन ज्वेल को एक बड़ा पेपर व्यू बनाना चाहती है और वो चाहती है कि फैंस जो है एकदम शॉक हो जाएं, तो हो सकता है कि शो के सबसे बड़े मैच में हमें एक टाइटल चेंज देखने को मिल जाए। और क्योंकि इस मैच के अंदर हमारे वाइज मैन तो ऑलरेडी हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वो मैच के अंदर हमें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए मिले। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।